क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे की चुप्पी के पीछे क्या राज छिपा है? क्या वो आपसे बातें छुपाने लगा है? क्या वो हर वक्त डरा डरा और सहमा हुआ रहता है? आप सोचते होंगे कि आप उसे दुनिया की हर खुशी दे रहे हैं, उसकी बेहतरीन परवरिश कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी यही सही परवरिश, आपका यही प्यार और आपकी यही देखभाल आपके बच्चे को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है? जी हां, यह कड़वा है, लेकिन सच है। अक्सर माता पिता अपने बच्चों को एक अच्छा और सफल इंसान बनाने की कोशिश में एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उनके बच्चे के पूरे भविष्य पर सवालिया निशान लगा देती है। वो प्यार और जरूरत से ज्यादा नियंत्रण के बीच की पतली लाइन को पार कर जाते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी खतरनाक सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि कैसे आपका कंट्रोल करने वाला व्यवहार आपके बच्चे को एक जिंदा दिल इंसान से एक चुप रहने वाला और अंदर से टूटा हुआ इंसान बना सकता है। और सबसे जरूरी बात, हम आपको वो तरीके भी बताएंगे जिनसे आप इस गलती को सुधार सकते हैं और अपने बच्चे का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस ला सकते हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो शायद आपकी और आपके बच्चे की जिंदगी बदल दे। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि हर माता पिता अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। उनकी परवरिश, उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य, सब कुछ बेहतरीन हो, यही हर माँ बाप का सपना होता है। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और इसे निभाना आसान नहीं। लेकिन इसी जिम्मेदारी को निभाने के चक्कर में, अनजाने में ही सही, कई माता पिता एक बड़ी भूल कर बैठते हैं। वो अपने बच्चों की जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं। शुरुआत में यह आम बात लगती है, बेटा ये मत पहनो, वो पहनो, इस दोस्त से बात मत करो, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। धीरे धीरे बच्चों की अपनी पसंद, उनकी अपनी राय नजरअंदाज की जाने लगती है। माता पिता को लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो बच्चे के भले के लिए है, लेकिन असल में वो अपनी मर्जी बच्चे पर थोप रहे होते हैं। हर बात पर टोकना, हर काम में गलती निकालना और हर बहस में खुद को सही साबित करना, यह सब मिलकर बच्चे के कोमल मन पर एक गहरा घाव बना देता है। यह सिर्फ हमारा कहना नहीं है, विज्ञान भी यही कहता है। जर्नल ऑफ सोशल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी में साल 2013 में छपी एक रिसर्च साफ बताती है, जिन बच्चों के माता पिता हर वक्त उनका व्यवहार कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उन बच्चों के मानसिक विकास पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उनके अंदर की रचनात्मकता, यानी कुछ नया सोचने और करने की ताकत, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वो अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पाते, खुलकर हंस नहीं पाते, खुलकर जी नहीं पाते। यह उनकी पूरी ग्रोथ को नुकसान पहुंचाता है। अब सवाल यह है कि ऐसा व्यवहार बच्चों को किस तरह से नुकसान देता है। आइए इसके 4 सबसे खतरनाक असर विस्तार से समझते हैं। पहला असर, बचपन की चिंता, यानी चाइल्डहुड एंग्जाइटी। जब बच्चे को हर बात के लिए टोका जाता है, हर फैसले के लिए माँ बाप पर निर्भर रहना पड़ता है, तो उसके अंदर से आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। उसे हर काम करने से पहले डर लगने लगता है, कहीं पापा डांटेंगे तो नहीं, कहीं मम्मी को यह पसंद नहीं आया तो। ये डर धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेता है। ऐसे बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं। वो नए लोगों से मिलने में, स्कूल में सवाल पूछने में या कोई नई चीज करने में डरने लगते हैं। माता पिता की सख्ती उनके लिए एक बंद कमरा बन जाती है, जहां उनका आत्मविश्वास दम तोड़ देता है। वो धीरे धीरे समाज से अलग हो जाते हैं। दूसरा असर, मायूसी और अकेलापन, यानी डिप्रेशन। जरा सोचिए, अगर आप कुछ कहना चाहें और कोई आपकी सुने ही नहीं, आपकी हर बात को नकार दे, तो कैसा लगेगा? बच्चों का मन तो और भी नाजुक होता है। जब उनकी भावनाओं को बार बार दबाया जाता है, तो वो अंदर ही अंदर मायूस होने लगते हैं। धीरे धीरे यह मायूसी डिप्रेशन में बदल जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। ऐसे बच्चे अक्सर अकेले रहना पसंद करने लगते हैं। वो खुद से बातें करते हैं। उनमें एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे वो एक जगह बैठ ही नहीं सकते। वो अपने पेरेंट्स से मन ही मन दूरी बना लेते हैं। उन्हें बाहर के लोग, दोस्त या रिश्तेदार ज्यादा अपने लगते हैं, क्योंकि वहां उन्हें शायद थोड़ी सी कद्र और समझ मिलती है। यह एक बेहद खतरनाक स्थिति है, जो आपके बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह तोड़ सकती है। तीसरा असर, पेरेंट्स से बातें छुपाना। जब बच्चे को यह लगने लगे कि उसकी गलती पर उसे प्यार से नहीं समझाया जाएगा, बल्कि डांटा जाएगा, तो वो क्या करेगा? बिल्कुल साफ है, वो अपनी बातें और अपनी गलतियां छुपाना शुरू कर देगा। माता पिता का सख्त और नकारात्मक रवैया उन्हें बच्चों से दूर कर देता है। अब बच्चा हर बात खुलकर कहने से डरता है। यह सिर्फ स्कूल के कम नंबर तक सीमित नहीं रहता। वो किससे मिलता है,
उसे क्या खाना पसंद है, उसे कौन सी चीज परेशान कर रही है, वो सब कुछ छुपाने लगता है। उसे लगता है कि अगर सच बताया तो डांट पड़ेगी या उसकी बात मानी नहीं जाएगी। जब माँ बाप का प्यार और साथ नहीं मिलता तो बच्चे छिपकर काम करने लगते हैं। ये आदत उन्हें गलत संगत और बुरी आदतों की तरफ भी ले जा सकती है। यह पेरेंट चाइल्ड रिश्ते की सबसे मजबूत नींव, भरोसे, को हिलाकर रख देती है। चौथा असर, हर वक्त घबराना। जिन बच्चों की परवरिश बहुत कंट्रोलिंग माहौल में होती है वो अक्सर डरे सहमे नजर आते हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास की बहुत भारी कमी होती है। अगर आप उनसे कोई सीधा सवाल भी पूछ लें तो वो तुरंत जवाब नहीं दे पाते। वो पहले सोचते हैं, फिर सोचते हैं कि कहीं कुछ गलत ना कह दें। उनके चेहरे पर एक साफ घबराहट दिखती है जो बताती है कि वो अंदर से कितने परेशान हैं। माँ बाप का लगातार दबाव और नियंत्रण उन्हें मानसिक रूप से खुलकर सोचने और बढ़ने नहीं देता। वो कोई भी फैसला खुद से नहीं ले पाते। उन्हें हर बात के लिए किसी की मंजूरी चाहिए होती है। यह घबराहट उनकी पहचान बन जाती है, जो उनके स्कूल, कॉलेज और फिर नौकरी की जिंदगी में भी बड़ी रुकावट बन जाती है। भाग 3, समाधान। कैसे बने एक बेहतर पेरेंट? अगर आपको लगता है कि आप भी अनजाने में यह गलतियां कर रहे हैं तो डरिए नहीं, अभी भी समय है। आप अपने व्यवहार में कुछ छोटे छोटे बदलाव लाकर अपने बच्चे का खोया हुआ आत्मविश्वास लौटा सकते हैं और अपने रिश्ते को फिर से मजबूत बना सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ आसान लेकिन असरदार तरीके। पहला तरीका, कहानियों के जरिए सीख देना। हर वक्त डांटना या उपदेश देना किसी को अच्छा नहीं लगता, बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं। अपनी बात समझाने का सबसे अच्छा तरीका है कहानियों और मजेदार किस्सों के जरिए सिखाना। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा मोबाइल देखता है तो उसे डांटने की जगह फोन के नुकसान पर कोई मजेदार कहानी सुनाइए या फिर कोई छोटा सा एनिमेशन वीडियो दिखाइए। अगर वो हरी सब्जियां नहीं खाता तो उसे बताइए कि कैसे पोपाय नाम का किरदार पालक खाकर ताकतवर बनता था। कहानियां बच्चों के मन पर सीधा असर डालती हैं और वो आपकी बात बिना दबाव के समझ जाते हैं। इससे आपका रिश्ता भी दोस्त जैसा बनने लगता है। दूसरा तरीका, सरप्राइज प्लान कीजिए। बच्चों की हर जिद पूरी करना सही नहीं होता, लेकिन उनकी हर चाहत को नजरअंदाज करना भी गलत है। इससे उनका मन छोटा हो जाता है। अगर आपका बच्चा बहुत समय से किसी चीज के लिए कह रहा है और वो चीज उसके लिए ठीक है तो उसे एक छोटा सा लक्ष्य दीजिए। जैसे, अगर तुम इस हफ्ते अपना होमवर्क सही समय पर पूरा करोगे तो शनिवार को हम वो चीज जरूर लाएंगे। और जब वो अपना काम पूरा करे तो उसे वो चीज सरप्राइज गिफ्ट के रूप में दीजिए। इससे उसे मेहनत का फल भी मिलेगा और गिफ्ट की असली कीमत भी समझ में आएगी। तीसरा तरीका, बच्चों को आउटिंग पर ले जाएं। बच्चों के साथ अच्छा समय बिताना बहुत जरूरी है। जब आप उन्हें बाहर लेकर जाते हैं, चाहे पार्क हो, म्यूजियम हो या सिर्फ आइसक्रीम खाने जाना हो, तो इससे उनका मानसिक और भावनात्मक विकास होता है। बच्चे नई चीजें देखते हैं, सीखते हैं और उनकी सोच बेहतर होती है। बाहर जाने से माहौल बदलता है और बच्चे खुलकर बात करने लगते हैं। यह आपके बीच की समझ और नजदीकी को बढ़ाता है। धीरे धीरे वो आपको सिर्फ एक माता पिता के रूप में नहीं बल्कि एक अच्छे दोस्त की तरह भी मानने लगते हैं। चौथा तरीका, बच्चों की राय जरूर लें। यह सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाने वाला तरीका है। घर के छोटे छोटे कामों में अपने बच्चों से उनकी राय जरूर पूछिए। जैसे, आज रात खाने में क्या बनाएं या छुट्टियों में हमें कहाँ घूमने जाना चाहिए। जब आप उनकी राय को अहमियत देते हैं तो उनके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा होता है। उन्हें लगता है कि वो भी इस परिवार का एक जरूरी हिस्सा हैं। वो हर काम में दिल लगाकर हिस्सा लेने लगते हैं, जो उनके दिमागी विकास के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं। दोस्तों, परवरिश कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये दिल से जुड़ा एक रिश्ता है। आपके बच्चे को आपके कंट्रोल की नहीं, आपके साथ और आपके समझदारी भरे साथ की जरूरत है। उन्हें एक ऐसा माहौल दीजिए जहां वो गलती कर सकें और उन्हीं गलतियों से सीख सकें। उन्हें उड़ने के लिए पंख दीजिए, पिंजरे में बंद करने के लिए नहीं। याद रखिए, एक डरा हुआ, सहमा हुआ और चुप रहने वाला बच्चा कभी भी एक खुश और कामयाब इंसान नहीं बन सकता। अपने बच्चे के दोस्त बनिए, उसके दिल को समझिए और उसे वो आजादी दीजिए जिसका वो हकदार है। क्योंकि एक छोटा पौधा भी तभी पेड़ बनता है जब उसे खुली हवा और रोशनी मिलती है, न कि जब उसे चारों तरफ से बांध दिया जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कोई नई बात सीखने को मिली हो तो इसे जरूर लाइक करें और उन सभी माता पिता के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो सकती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें
ताकि आप ऐसा कोई भी जरूरी वीडियो मिस न करें। आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।